श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष बताने जा रहा हूं कुंभ राशि में कितने नक्षत्र और चरण होते हैं। तो आइए हम इसे जानते हैं। तो मित्रों, आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि कुंभ राशि में जिनका जन्म हुआ है, जातक जातिका, उनकी संपूर्ण आयु कितना होता है, राशि में कितना नक्षत्र आता है, कितना चरण आता है। जिनका भी जन्म कुंभ राशि में हुआ होगा उनका संपूर्ण आयु कितना होता है। प्रिय मित्रों, देखा जाए तो ये जो 12 राशि है इसमें पूरा संसार है। कुंभ राशि वालों बहुत हो सकते हैं, लेकिन इसका असर कैसे देखा जाए। कोई धनवान होता है, कोई गरीबी में जी रहा है, कोई कष्ट पा रहा है। इसको बताया गया है कि कुंभ राशि में कितना नक्षत्र आता है और कितना चरण आता है, किन चरणों में व्यक्ति जन्म लिया है, उसका प्रभाव अपने जीवन में कितना पड़ता है। प्रिय मित्रों, आज संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत हम करेंगे। कुंभ राशि में जितना भी जातक जातिका जन्म लिया है उसमें कितना नक्षत्र आता है और आयु कितना होता है। आज विश्लेषण करेंगे कि जो भी जातक जातिका कुंभ राशि के होंगे उन्हें किन क्षेत्रों में जाना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होगा और कौन सा व्यापार को संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। मित्रों, निवेदन है कि यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगें तो अवश्य लाइक करिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज का मुख्य विषय है कि कुंभ राशि में कितना नक्षत्र आता है, कितना चरण आता है, इनका संपूर्ण आयु कितना होता है। तो सबसे पहले बताने जा रहे हैं जिनका जन्म कुंभ राशि में हुआ है उनका स्वभाव क्या है, किस कार्य क्षेत्र में आगे जाएंगे। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, हो गए, इनका चिन्ह कुंभ हो गया। ये वायु तत्व राशि है, इसका दिशा पश्चिम बताया गया है। इनका इष्ट देवता भैरव भी हैं, विष्णु भी हैं और हनुमान जी भी हैं। किसी की भी पूजन कर सकते हैं। और इनका जो शुभ दिन बताया गया है, शनिवार का दिन शुभ बताया गया है। रंग जो बताया गया है ब्लू कलर, नीले और ब्लैक कलर हैं। प्रिय मित्रों, जिनका कुंभ राशि होगा ये समय के साथ ईमानदार, हमेशा सत्य के साथ रहते हैं और ईमानदारी के साथ रहते हैं। और ये तेज़ दिमाग के होते हैं। ये व्यक्ति रचनात्मक कोई कार्य करते हैं। जिनका भी कुंभ राशि होगा और वैज्ञानिक बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। कुंभ राशि वाले लेखक भी बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, विमान संचालक हो सकते हैं, टैक्स सलाहकार हो सकते हैं, ये डॉक्टर और कलाकार बन सकते हैं। इसमें ये आगे रहते हैं। अपने मित्रों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद करते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। अक्सर देखा जाए तो पसंद करते हैं। अक्सर महज आविष्कार यानी तकनीकी विशेषज्ञ साबित होते हैं और व्यक्ति खोज करने वाले होते हैं। अपने हर समय बदलते विचारों के वजह से कभी कभी इनका स्वभाव सनकी हो जाता है। कुंभ राशि के जातक अपना राय हमेशा बदलते रहते हैं। प्रिय मित्रों, पहले ही बताया कि उनका तत्व है वायु। वायु मतलब होता है हवा, बराबर भ्रमण करने वाला रहता है। ऐसे जातक भ्रमण करने वाले होते हैं और अपने आप में गुमशुदा रहते हैं। कभी कभी बना बनाया कार्य भी बिगड़ जाता है। इनका सोच अलग जिद्दी स्वभाव का हो जाता है। देखिए, शनि न्याय प्रिय ग्रह हैं, उसके बावजूद इनके इष्ट मित्र दूरियां बना लेते हैं इनके स्वभाव की वजह से। इसलिए स्वभाव को थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि में कितना नक्षत्र आता है, कितना चरण आता है, इनका संपूर्ण आयु कितनी होती है। कुंभ राशि में घनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद के 3 चरण मिलकर के कुंभ राशि बनता है। अगर किसी भी जातक जातिका का जन्म कुंभ राशि में हुआ होगा, घनिष्ठा के 2 चरण बताए गए हैं। प्रथम चरण में जन्म लेने वाले मध्यम
होता है और दूसरे चरण में श्रीमान होता है। श्रीमान का अर्थ होता है लक्ष्मी। दूसरा पक्ष होता है शक्ति और कीर्तिमान होता है और अपने कुटुंब के आगे ले जाने वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी का कुंभ राशि हो तो शतभिषा के 4 चरण बताए गए हैं। यदि शतभिषा के प्रथम चरण में व्यक्ति जन्म लिया हो, क्रोधी और थोड़ा सा क्रूर स्वभाव का होता है। द्वितीय चरण में जन्म लिया हो, व्यक्ति पुत्रवान होता है। उसके घर में वैभव, सुख, मान सम्मान, कीर्ति सब कुछ प्राप्त होता है। शतभिषा के तीसरा चरण में हो तो राजमान प्राप्त करता है। किसी का कुंभ राशि हो, शतभिषा के तीसरे चरण में जन्म लिया है तो उसे स्वामान मिलता है, यश कीर्ति मिलता है और वो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करते हैं। यदि शतभिषा के चौथे चरण में जन्म लिया हो, व्यक्ति क्या होता है? धर्मात्मा होता है, ज्ञानी होता है, विवेकशील होता है, मान सम्मान, कीर्ति और बहुत ऊंचे पद पर जाता है। पूर्वा भाद्रपद का 3 चरण बताया गया है। पहले चरण का व्यक्ति योगेंद्र होता है और दूसरे चरण में जन्म लिया हो तो अंगहीन होता है। तीसरे चरण में जन्म लिया हो तो शुभ लक्षण वाला होता है। अब बताने जा रहे हैं कि कुंभ राशि जिनका होगा उनका संपूर्ण आयु कितना होगा। जब ये 7वें दिन के होते हैं तब इनको बहुत कष्ट मिलता है शरीर को। या 18 वर्ष के होते हैं इनको रोग और कष्ट होता है और जब 32 वर्ष के होते हैं तो बहुत कष्ट होता है। इनकी जो संपूर्ण आयु बताया गया है 87 वर्ष, माघ शुक्ल पक्ष, तृतीया तिथि, गुरुवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, उस दिन ये अपने शरीर का त्याग करते हैं। लेकिन ये जो संपूर्ण आयु बताया गया है जिसमें चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़े तो वह व्यक्ति दीर्घ आयु हो सकता है। इसका बहुत सुंदर आयु का विवेचन बताया गया है। 90 वर्ष भी जी सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय मित्रों, आपको बताने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि किसी का कुंभ राशि हो और उस व्यक्ति का शनि गड़बड़ है और कुंभ राशि का स्वामी शनि है और जिस व्यक्ति का शनि बहुत गड़बड़ हो और वह बहुत अधिक परिश्रम करे और व्यक्ति को लाभ न मिले, व्यक्ति को क्या कारण करना चाहिए उसे आप नोट कीजिए। सबसे पहले जो देखिए शनिवार को जो बताया गया है उनके मुख्य जो हैं, आप भैरव जी की उपासना कर सकते हैं या भैरव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप भगवान विष्णु जी का पूजा कर सकते हैं और तीसरा जो है हनुमान जी का पंचमुखी कवच का पाठ कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और मुख्यतः जो बताया गया है शनि का जो मंत्र है, किसी को कुंडली में शनि गड़बड़ हुआ हो तो वो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ओम शम शनिश्चाय नमः ये मंत्र आप जप सकते हैं। सबसे उत्तम जो शनि का उत्तम वैदिक मंत्र माना गया है, ओम सन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते संजोरभि स्त्रंतु नः। उसे 33,000 विधि विधान से जाप करें। कुंडली में 7.5 हो या शनि गड़बड़ अवस्था में हो या शनि आपका मार्केश बना होगा, गड़बड़ रहा हो तो शनि का वैदिक मंत्र से यदि 33,000 आप जाप करेंगे तो अन्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। महामृत्युंजय भी आप जाप कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। मित्रों, जो शनि का दान बताया गया है उस चीज़ का यदि दान करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होता है। आप तिल, उड़द, भैंस, लोहा, काला वस्तु, काला जूता, काला धागा, काला छाता आप दान कर सकते हैं। जिसका शनि ज़्यादा गड़बड़ हो वो कौवे को आप प्रतिदिन रोटी खिला सकते हैं, वह बहुत ही लाभकारी और शुभ कार्य है। अच्छा रिजल्ट मिलता है। किसी गरीब का आप काले कंबल दान कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, अब मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।